मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने, ये मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अभी वहाँ बाईपोल इलेक्शन होना है, 24 सीटों पर चुनाव है। अगर वो चुनाव हार जाते हैं, कम से कम अगर वो 12 सीटें नहीं जीतते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। और अगर कांग्रेस 24 सीटें में से 23 सीटें जीत लेती है तो उसकी सरकार बन जाएगी। अब कमलनाथ का अपने बयान, माफ़ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान का अपने बयान सुना। वो कह रहे हैं कि एमपी की जितनी नौकरियाँ हैं वो सारी नौकरियां सिर्फ एमपी वालों को मिलेगी। मैं एमपी वालों के खिलाफ नहीं हूं। ये जो क्षेत्रवाद है ना, आप सोचिए, बीजेपी जो है पहले जातिवाद करती थी, फिर धार्मिक एजेंडे पर उसने आंदोलन चलाया, अब वो रीजनलिज्म का। अच्छा एक बात बताइए, एमपी के लोग जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, वो क्या रिजाइन कर देंगे? आप कश्मीर में बीजेपी कहती है कि धारा 370 हटाएंगे, देश का हर नागरिक जमीन खरीद सकता है, नौकरी कर सकता है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार कह रही कि नौकरी नहीं देंगे, तो बिहार में किस आधार पे वो वोट मांगेंगे? बंगाल में वो किस आधार पे वोट मांगेंगे? बंगाल बीजेपी कहेगी हम बंगालियों को नौकरी देंगे, यूपी बीजेपी कहेगी हम यूपी को नौकरी देंगे, बिहार बीजेपी कहेगी बिहार वालों को नौकरी देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, असली देश तोड़ने वाले कौन हैं? असली राष्ट्रद्रोही लोग कौन है जो देश को राज्यों में बांट रहे हैं? पहले जातियों में बांट के राज करते थे मनुवादी, फिर इन्होंने धर्म के आधार पर बांट के राज कर रहे हैं, अब ये राज्य के आधार पर राज बांट कर। तो क्या इसीलिए रोहिणी सिंह ने लिखा है कि क्या कश्मीर में जो ज़मीन दे रहे थे, कश्मीर में नौकरी दे रहे थे, वो मध्य प्रदेश में आपको नौकरी नहीं देंगे? तो क्या सिर्फ मध्य प्रदेश, ये गुजरात सरकार भी इनकी बोलती रहती है चुनाव के समय, तो क्या मध्य प्रदेश के लोग जो रेस्ट ऑफ इंडिया में नौकरी करते होंगे, सोचिए उनके साथ उनको कैसा बुरा लगेगा? क्या मध्य प्रदेश में जो दूसरे राज्य की नौकरी करते होंगे उनकी ज़िंदगी सुरक्षा में नहीं डलेगी? तो ये जो देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, आप बताइए ना, राष्ट्रद्रोही कौन है? हम सब, बाबा साहब ने इसलिए कहा है मैं पहले भारतीय हूँ और आखिरी में भारतीय हूँ, सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ। सबके अलग अलग प्रोसीजर हैं, स्टेट के जॉब अलग होते हैं, सेंट्रल के जॉब अलग होते हैं, ऑलरेडी प्रोसीजर बना हुआ था। लेकिन इस तरह के जो शगुफे छोड़े जाते हैं और इस तरह की जो बातें हो रही है, तो बीजेपी हमेशा से लोगों को बांटती है। उन्होंने बांट दिया है समाज को, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और राज्यों के नाम पर। अब बताइए कि क्या मध्य प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं करेंगे? दिल्ली आके नौकरी नहीं करेंगे? दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं करेंगे? जो केंद्र की नौकरियां हैं वो नहीं करेंगे? दूसरे राज्य, अब अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली में कहा जाए कि दिल्ली वाले रहेंगे, ये कौन तय करेगा? तो ये राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। उसके बाद भी ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। समझिए, देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। पहले इन्होंने जाति के आधार पर बांट के राज किया, अब धर्म के आधार पर बांट के राज कर रहे हैं, और अब इसको रीजनल के आधार पर बांट रहे हैं। किरण रिजिजू जी बीफ खाते हैं, चूँकि उत्तर पूर्व से, वहाँ उनको बीफ खाने से वोट मिलता है तो वहाँ बीफ खाएंगे। लेकिन वो जो काऊ बेल्ट है, जहाँ गाय की सबसे ज़्यादा देखभाल होती है, वहाँ उनको गाय की राजनीति सूट करती है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, वो मध्य प्रदेश में वोट कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश वाले को वोट सिर्फ देंगे। तो मैं मध्य प्रदेश के लोगों से अपील करता हूँ कि आप इसके झांसे में न पड़े। क्या मध्य प्रदेश के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनको अगर उस राज्य वाला कहे कि आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, तो क्या स्थिति होगी? हम भारत के लोग हैं, हम भारत के निवासी हैं, हम सबका भारत है, हमको प्राउड होना चाहिए एज ए इंडियन। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब ने एक संविधान देके सपना देखा था एक बड़े भारत का, एकीकृत भारत का, मजबूत भारत का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार बनाने के लिए। अब यही बीजेपी, मोदी जी किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे बिहार? किस मुंह से वोट मांगेंगे बंगाल? किस मुंह से वोट मांगेंगे यूपी? और वहाँ जाके क्या कहेंगे? कल कोई कह दे कि मतलब प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली में पैदा हुआ है, चूँकि दिल्ली में पीएम ऑफिस है तो दिल्ली का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में तो राष्ट्रपति दिल्ली का बनेगा। मतलब क्या मजाक बना दिया इस देश में। ये राज ठाकरे ब्रांड जो है, ये भी वो राजनीति कर रहे थे इस तरह की। तो ये बचना पड़ेगा आपको। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकता, इनसे बचना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर राष्ट्र। सोचिए,
कोरोना से नहीं निपटेंगे, बेरोजगारी से नहीं निपटेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, और सबसे ज़्यादा मार SC ST OBC और माइनॉरिटी को पड़ रही है। सोचिए, नीट का एग्ज़ाम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नीट और IIT के एग्ज़ाम होंगे, और सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई जो है वो मतलब इंटरनेट के जरिए करे। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खोल दे रहे हैं साहब? तो जान खतरे में डाला जा रहा है। खबरें आ रही है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे एग्जाम दें। तो क्या हालत हो गई देश की। ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखने पर गिरफ्तारी हो रही है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं। तो आप लोग और सरकार से सवाल पूछिए तो सरकार के बदले उनके जो समर्थक हैं वो आप पर टूट पड़ते हैं, वो आपके दुश्मन हैं। अरे सर, आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं, आपका इलाज हो जा रहा है, जरूरी नहीं कि दूसरे को इलाज नहीं मिल रहा तो दूसरा तो पूछेगा ना सवाल। आप जाति विशेष के हैं, आप मजहब विशेष के हैं, आप धर्म विशेष के हैं, आपको पार्टी सूट करता है तो आप अच्छा कह रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री से तो सवाल हमारी समस्या है, हमारा समस्या आप दूर कर दीजिए, हमारी बेरोजगारी दूर कर दीजिए, कोरोना से इलाज बताइए, हमारा EMI दे दीजिए, हमारी दुकानें नहीं खुल रही है, हम लाचार हैं। तो ये जो लगातार लोगों को बांटा जा रहा है, और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने जो किया है उस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या मैं मध्य प्रदेश के जो नेशनल दस्तक देखने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खासकर बहुजन समाज से, कि क्या आप सहमत हैं और इससे क्या देश टुकड़ों में नहीं बढ़ जाएगा और हम एक भारतीय के तौर पर आपस में बंट तो नहीं जाएंगे? पहले मध्य प्रदेश में बटेंगे, बिहार में बटेंगे, यूपी में बटेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, डिब्रूगढ़, ऐसे बढ़ जाएंगे, और फिर बाद में होगा कि नहीं हम जबलपुर के हैं, हम भोपाल के हैं। ये इस देश को टुकड़ों में तोड़ देगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, इनके राष्ट्रवाद की यही असली सच्चाई है। 55 साल तक इन लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया, अभी तो तिरंगा फहराना शुरू हुआ है नागपुर में। तो मैं इस देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस देश को बचाइए, जाति, मजहब, क्षेत्र, लिंग के आधार पर मत बटिए। सत्ता आती जाती रहेगी और आपको बांटा इसलिए जा रहा है ताकि वो आराम से राज कर सके। उनको वोट चाहिए आपका, इसलिए वो आपको अपने ही देश में अछूत बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को अछूत बनाया जा रहा है। इस तरह का जब बयान कोई मुख्यमंत्री देता है तो बाकी जो राज्य हैं उसमें जब मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे तो वहाँ क्या रिएक्शंस होगा? कभी सोचा है आपने? इस तरह के बचकाना, इस तरह के देश तोड़ने वाला और इस तरह के वोट खिंचाऊ बयानों से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश भी भारत का हिस्सा है और भारत का हर नागरिक कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। आप स्पेशल प्रावधान कीजिए, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो स्टेट रिजर्व कर दे रहे हैं। सोचिए, क्या मजाक है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।